वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्योर कंपोनेंट के बारे में कि प्योर कंपोनेंट जो है वो क्या होता है। गाइस, जो प्योर कंपोनेंट है वो हमारे पास एक क्लास है जो कि हम रिएक्ट से जो है वो इंपोर्ट करते हैं। ये प्योर कंपोनेंट वाला भी जो कंसेप्ट है ये हम क्लास कंपोनेंट के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अगर हमने प्योर कंपोनेंट की फंक्शनैलिटी अगर फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर जो है वो बनानी है तो हम किस तरीके से जो है वो बनाते हैं। तो उसके लिए हमें यूज नामों की जो है वो हुक्म मिलती है। हम बात करते हैं कि प्योर कंपोनेंट जो है वो होता क्या है। जो प्योर कंपोनेंट होता है वो एक काम करता है कि वो हमारे कंपोनेंट को जो है वो रीरेंडर होने से जो है वो बताता है। मतलब कि हमारा जो कंपोनेंट होता है उसको बार बार एग्जीक्यूट होने से जो है वो रोकता है। लेट्स से कि हमारे पास कंपोनेंट के अंदर स्टेट डिफाइन है, उसके अंदर हमने एक प्रॉपर्टी जो है वो डिफाइन की है नेम की, और नेम के अंदर हमने कोई भी लेट्स से कि मैंने उसके अंदर जो है वो उसामा जो है वो रख दिया है नेम के अंदर, जो कि मैंने स्टेट जो है वो डिफाइन किया है। और साथ ही हमारे कंपोनेंट के अंदर एक बटन है जिसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और हमारी जो स्टेट होती है वो जो है वो चेंज होती है। एंड देन उसके बाद जो बटन के ऊपर हमने एक ऑन क्लिक का फंक्शन लगाया है और फिर उसके अंदर जो सेट स्टेट हमने कर दिया वो वापस से कोई दूसरा नाम जो है वो कर दिया। तो क्या होगा, जब बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो कंपोनेंट होगा वो री रेंडर जो है वो होगा। लेट्स से कि हमने जो set.setState के अंदर वैल्यू लिखी है वो पिछली जो वैल्यू है उससे जो है वो मैच करती है, मतलब दोनों वैल्यूज जो है वो सेम है। तो हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो कंपोनेंट होगा वो बार बार जो है वो री रेंडर जो है वो होता रहेगा। ये जो है वो हमारी परफॉर्मेंस के लिए जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी जो स्टेट है वो सेम है, तो वो जो कंपोनेंट है वो दोबारा से जो है वो री रेंडर जो है वो हो रहा है। तो इस काम को जो है वो चेक करने के लिए कि हमारी जो स्टेट है वो चेंज हो रही है कि नहीं। अगर चेंज हो रही है तो उसको री रेंडर करो, अगर चेंज नहीं हो रही तो उसको जो है वो री रेंडर ना करो। तो उसके लिए जो है वो हम प्योर कंपोनेंट की जो क्लास है उसको यूज करके जो है वो ये फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, और जो हमारी परफॉर्मेंस है हम उसको जो है वो ऑप्टिमाइज जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ ही ये प्रॉप्स के साथ भी इसी तरीके से जो है वो काम करती है। लेट्स से कि हम किसी कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स पास कर रहे हैं और प्रॉप्स की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है तो हम कंपोनेंट को री रेंडर जो है वो कराएंगे। अगर जो कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स पास हो रही है चेंज नहीं हो रही तो फिर हम उसको प्योर कंपोनेंट के जरिए से जो है वो उसकी री रेंडरिंग को जो है वो रोक सकते हैं। तो इसको जो है हम विजुअल स्टूडियो कोड में जो है जाके देखते हैं। गाइस, तो मैं यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया, तो यहाँ पे मैं एक सबसे पहले एक कंपोनेंट जो है वो बना लूंगा। तो उसका मैं नाम रख लेता हूँ pure.js। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा वो हमारा क्लास कंपोनेंट होगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ rcc, तो मेरा जो क्लास कंपोनेंट है वो यहाँ पे जो है वो बन जाएगा। उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि प्योर कंपोनेंट अगर हमने नहीं बनाया तो वो कंपोनेंट किस तरीके से जो है वो काम करता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि प्योर कंपोनेंट से किस तरीके से जो है वो काम करता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो है वो एक बनाऊंगा कंस्ट्रक्टर, और स्टेट आ जाएगी मेरे पास। स्टेट के अंदर मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे काउंट जो है वो डिफाइन कर लूँगा और काउंट को मैं यहाँ पे 0 जो है वो असाइन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है वो एक फंक्शन आ जाएगा जो कि वैल्यू को जो है वो चेंज करेगा, जो कि काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ चेंज वैल्यू, एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो हम दिस डॉट सेट स्टेट का जो मेथड है उसको यहाँ पे कॉल करके जो हमारी स्टेट है उसको जो है चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे जो काउंट है उसके अंदर जो है वो हम लेट्स से कि भी हम इंक्रीमेंट जो है वो कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, एंड देन इसके अंदर जो फिर हम +1 कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे जो है मैं आ जाऊंगा इस डिव के अंदर, एंड देन डिव के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे जो वैल्यू है उसको यहाँ पे शो करवा देते हैं। h2 के अंदर मैं यहाँ पे शो करवा देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, हमारे पास जो है वो आ जाएगा। एंड देन इसके बाद बटन भी जो है मैं बना लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे उसके लिए डिव बना लेता हूँ। डिव के अंदर मेरे पास जो है वो बटन आ जाएगा, तो बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारा काउंट जो है वो यहाँ पे इंक्रीमेंट करेगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ काउंट। इसके अंदर जो है वो हम ऑन क्लिक भी लगा लेंगे, जो हमारा फंक्शन है इसके साथ अटैच करने के लिए। तो ऑन क्लिक, एंड देन उसके बाद यहाँ पे दिस डॉट चेंज वैल्यू हम इसके ऊपर जो है वो लगा लेंगे। और साथ ही रेंडर के अंदर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग की स्टेटमेंट भी जो है वो लिख लेता हूँ, मतलब कि सब हम देखेंगे कि हमारा कंपोनेंट जो है वो रेंडर हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रेंडर कंपोनेंट। जो है अब मुझे इसको ऐड करना है अपने app.js के अंदर, तो मैं वहां पे जाके इसको ऐड कर लेता हूँ। app.js के अंदर मैं आ जाऊंगा, अंदर यहाँ पे इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। प्योर कंपोनेंट हमारा, तो इस तरीके से जो है इसको ऐड कर लूंगा। इसको मैं सेव करूंगा और मैं जाता हूँ अपने ब्राउजर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास काउंट आ गया और यहाँ पे जो 0 है वो यहाँ पे जो है वो शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ कंसोल को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पहला जो है रेंडर कंपोनेंट वो यहाँ पे हमारे पास आ गया। तो अभी मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो हमारी स्टेट अपडेट हो रही है, और जो कंपोनेंट है वो हर बारी जो है वो री रेंडर जो है वो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे यहाँ पे वैल्यू है वो भी जो है वो हमारे साथ साथ जो है वो बढ़ गया रेंडर के, मतलब क्योंकि एक ही कंसोल डॉट लॉग तो वो सबको एक ही जगह पे जो है वो ग्रुप कर रहा है, मतलब कि हमारा जो कंपोनेंट है वो हर स्टेट चेंज के ऊपर जो है वो री रेंडर जो है वो कर रहा है। लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे स्टेट है, लेट्स में यहाँ पे स्टेट के अंदर जो हमारी पहली वाली वैल्यू थी मैं सिंपली वही यहाँ पे जो है वो लिख देता हूँ। हमारी जो पिछली वैल्यू थी मतलब स्टेट के अंदर काउंट 0 था, और यहाँ पे जो दिस डॉट सेट स्टेट के अंदर काउंट है
वो भी जो है इसको मैंने यहाँ पे 0 जो है वो कर दिया। तो मैं इसको सेव करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे इसको रीलोड जो है वो कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, पहली बार जो कंपोनेंट था वो यहाँ पे रेंडर हो गया। अगर इसमें क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अब जैसे हमारी स्टेट जो चेंज नहीं हो रही, हमारा जो कंपोनेंट है वो हर बार जो है री रेंडर जो है वो हो रहा है। तो ये हमारी परफॉर्मेंस को जो है वो खराब करता है, तो हमारी स्टेट जो चेंज नहीं हो रही लेकिन जो हमारा कंपोनेंट है वो फिर भी जो है वो री रेंडर जो है वो हो रहा है। तो इस काम से बचने के लिए जो है वो हम प्योर कंपोनेंट को जो है वो यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो प्योर कंपोनेंट की क्लास है वो हम यहाँ पे रिएक्ट से जो है वो इंपोर्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक्सटेंड्स हमने यहाँ पे कंपोनेंट किया, तो अगर हमने प्योर कंपोनेंट करना तो हम सिंपली हम यहाँ पे प्योर कंपोनेंट लिखेंगे, तो जो हमारा कंपोनेंट होगा वो प्योर कंपोनेंट जो है वो बन जाएगा। सो इसको मैं सेव करता हूँ, देन मैं जाता हूँ यहाँ पे ब्राउजर के अंदर। सो इसको मैं रीलोड कर लूंगा दोबारा से एंड देन पहली बार हमारा कंपोनेंट जो है रेंडर हो गया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ दोबारा से काउंट के ऊपर, तो यहाँ पे जैसे हमारा जो कंपोनेंट है वो री रेंडर जो है वो नहीं हो रहा, क्योंकि जो स्टेट की वैल्यूज थी वो दोनों जो है वो सेम है। अगर मैं स्टेट की जो वैल्यूज है उनको यहाँ पे जो है वो चेंज कर लेता हूँ, तो फिर आप देखेंगे यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा वो हमारा जो है वो री रेंडर होगा, क्योंकि जो स्टेट की वैल्यू है वो यहाँ पे हमारे पास जो है वो चेंज हो रही है। सो मैं यहाँ पे उसको रीलोड कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो दोबारा से जो है री रेंडर जो है वो हो रहा है। सो इस तरीके से जो है वो हम किसी भी कंपोनेंट को जो है वो प्योर कंपोनेंट जो है वो बना सकते हैं, और जो हमारी परफॉर्मेंस है उसको जो है वो हम बूस्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने इसको चेक करना है किसी भी प्रॉप्स के ऊपर, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक नया कंपोनेंट जो है वो बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ प्योर चाइल्ड डॉट जेएस के नाम से जो कंपोनेंट है वो मैं यहाँ पे जो है वो बना लूंगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे सिंपली आरसीसी करके, ये भी क्लास कंपोनेंट होगा, तो आरसीसी करके मैं यहाँ पे बना लूंगा कंपोनेंट। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो हमारी प्रॉप्स हम वहां से जो है वो पास करेंगे इसके अंदर, तो सिंपली हम प्रॉप्स को यहाँ पे जो है वो शो करवा देंगे। तो काउंट के अंदर आ जाएगा मेरे पास अंदर। उसके बाद यहाँ पे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट काउंट हम यहाँ पे जो है वो पास करवा देंगे। सो इसको मैं यहाँ पे जो है वो सेव कर लेता हूँ। अंदर उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर भी जो कंसोल डॉट लॉग की स्टेटमेंट है वो मैं यहाँ पे जो है वो लिख देता हूँ प्योर चाइल्ड के अंदर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कंपोनेंट 2 में यहाँ पे जो है वो लिख देता हूँ। सो उसके बाद जो है हम इसको कॉल कर लेंगे प्योर कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ पे जो काउंट यहाँ पे शो हो रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको जो है वो ऐड कर लूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्योर चाइल्ड एंड देन इसके अंदर जो प्रॉप होगी वो हम यहाँ पे जो है वो पास करेंगे। तो यहाँ पे काउंट हम इसके अंदर एज अ प्रॉप जो है वो यहाँ पे पास करेंगे। सो इसके अंदर जो वैल्यू हम पास करेंगे वो दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट की जो वैल्यू है वो हम इधर जो है वो पास करेंगे। सो इसको मैं सेव करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने ब्राउजर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंट हमें जो है वो शो हो रहा है। तो मैं क्लिक कर दूँ, यहाँ पे जो काउंट है वो यहाँ पे जो है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो कंपोनेंट है वो भी जो है वो री रेंडर जो है वो हो रहा है। लेट्स से कि अभी हमारी काउंट की जो वैल्यू थी वो चेंज हो रही है। अगर यहाँ पे काउंट की वैल्यू जो है वो 0 है, तो फिर अगर इसको मैं यहाँ पे रीलोड कर लेता हूँ, इसमें क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे री रेंडर जो है वो नहीं हो रहा, क्योंकि जो हमारा कंपोनेंट पहले वाला कंपोनेंट था वो हमारे पास जो है वो उसी के अंदर प्योर कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ पे जो प्रॉप्स है वो चेंज नहीं हो रही, तो फिर जो कंपोनेंट है वो भी हमारे पास री रेंडर जो है वो नहीं हो रहा। तो इस तरीके से जो है वो हम प्योर कंपोनेंट्स को यूज करके हम जो है वो इजीली अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।